अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का रिमाइंडर एक कहानी की सूरत में है, तो आइए जिसकी कहानी है उसी के अल्फाज में सुनते हैं। पिछले इतवार जब मैं गांव अपने वालिदैन से मिलने गया तो ये देखकर हैरान हुआ कि मेरे वालिद साहब एक टच स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये बात सिर्फ नई ही नहीं बल्कि हैरान कुन भी थी। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि अब्बा जी, लगता है कि तब्दीली आ गई है। लेकिन वालिद साहब ने कहा कि ये कोई इतनी भी बुरी बात नहीं है। वालिद साहब ने कहा कि एक बड़ा अहम नुक्ता जो मैं कई सालों से नहीं समझ सका था वो इस मोबाइल ने मुझे समझा दिया, सिखा दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी आप हमें भी बताएं, ऐसा कौन सा अहम नुक्ता है जो इतने सालों से आप नहीं समझ सके और इस मोबाइल ने आपको सिखा दिया। हमें भी बताएं, हम भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो वालिद साहब ने कहा कि देखो, मैं पिछले 10-12 दिनों से अपने दोस्तों से रब्ता कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर उनसे चैट कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरे वो दोस्त जो 2-3 दिन तक मेरे साथ रब्ता नहीं करते, उनकी चैट, उनके नाम नीचे चले जाते हैं और फिर दोबारा मुझे उनसे रब्ता करने के लिए नीचे जाना पड़ता है और बाज़ औक़ात इतना नीचे जाना पड़ता है कि मेरा अंगूठा भी थक जाता है। तो मैं हैरान, मैंने कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात तो हमें कई सालों से पता है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात या कोई मुश्किल बात तो नहीं है जो आपको अब समझ आई। तो वालिद साहब ने कहा कि तुम मेरी बात समझे नहीं। बात ये है कि एक हमारा रब भी है जिसके साथ हमारा राब्ता मुसलसल होना चाहिए। अगर हम उसे याद करते रहते हैं, उसकी इबादत करते रहते हैं, उससे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो हमारा नाम उसकी लिस्ट में ऊपर ऊपर रहता है। लेकिन हम ज़रा सा उससे गाफिल होते हैं, उसे याद करना छोड़ देते हैं, तो हमारा नाम उस लिस्ट में बहुत नीचे चला जाता है। नुक्ता सिर्फ इतना सा है कि अगर हमें अल्लाह के करीब रहना है तो उसे बार बार याद करना होगा, उससे मांगते रहना है, उसकी इबादत करते रहना है। और अल्लाह ताला का फरमान भी है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा।